दिल्ली के दिल में जो ये हमला हुआ है, इसकी चोट बहुत ज्यादा गहरी है, जो कई सवाल पूछ रही है। और अभी भी पिछले पहलगाम वाले जख्म के जवाब और इसके पहले हुए पुलवामा वाली गहरी चोट के निशान हमारे आपके दिलों में छिपे हुए हैं। जिनके ऊपर ये दर्द गुजरे थे वो अभी भी न्याय ढूंढ रहे हैं। और एक बात आपको समझनी चाहिए कि हर मिले हुए गहरे जख्म के बाद लोग अपनों को तो खो देते हैं, उनको अपना बदला तो चाहिए होता है, लेकिन हर बार हर पीड़ित ये जरूर सोचता है कि अब बस, अब कोई नहीं और होना भी नहीं चाहिए। अब कोई किसी का अपना आतंक की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। लेकिन हर बार तरीका, जगह, लोग दूसरे होते हैं और पीड़ित मासूम लोग भी दूसरे होते हैं। खैर, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब किसके पास होंगे ये हमें नहीं पता है, पर हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में दिल्ली ब्लास्ट की मुख्य अभियुक्त डॉक्टर शाहीन और उससे जुड़े हुए व्हाइट कॉलर इसी देश के गद्दारों की। दोस्तों, आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हुए डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शाहीन सईद की गिरफ्तारी के बाद से फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी भी संदेह के घेरे में है। जब राजधानी की शाम अचानक मौत बन गई तो सामने आया कि यह पूरा हमला पूरा का पूरा व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल था। मतलब सभी पढ़े लिखे समाज के संभ्रांत कहे जाने वाले लोग इसमें डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे, जो मेडिकल और शिक्षा की आड़ में मौत बांट रहे थे। दोस्तों, जिस डॉक्टर को लोग भगवान समझते थे, उन्हें क्या पता था कि वो शैतान निकलेंगे। इस पूरी घटना में मुख्य अभियुक्त रहा डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी, जो पुलवामा का रहने वाला डॉक्टर था और वो ही कार ड्राइव कर रहा था। इस सीसीटीवी में, जो अभी आप अपनी सोशल मीडिया में देख भी रहे होंगे और जगह जगह इस मीडिया में ये छाए हुए भी हैं, जानकारी के अनुसार इसी सीसीटीवी में जो ये व्यक्ति दिख रहा है, यही उमर नबी था। वह अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में पढ़ाता था और घबराहट में उसने समय से पहले ही धमाके का ट्रिगर दबा दिया, वरना प्लान 26 जनवरी को या फिर किसी बड़े ओकेजन में देश में बड़े हमले करने का था। दोस्तों, इस साजिश की जड़ें कश्मीर से फरीदाबाद, सहारनपुर और लखनऊ तक फैली हुई थीं। 19 अक्टूबर को श्रीनगर के नौगाम में जैश के पोस्टर लगे हुए थे, जिसमें फौजियों को धमकी दी गई थी, और वो भी शरीयत का हवाला देते हुए। आपको मैं एक पोस्टर का हिंदी अनुवाद बता देता हूं, जो आपका दिल दहला देने के लिए काफी होगा। वायरल पोस्टर में साफ लिखा हुआ था कि जो शरीयत के खिलाफ रह रहे हो तो बाज आ जाओ, वरना एक्शन तय है। पोस्टर वायरल हो जाने के बाद से लगातार जांच एजेंसियां पोस्टर लगाने वालों को ढूंढ रही थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई सीसीटीवी खंगाले थे, तब जाकर के डॉक्टर आदिल फुटेज में एक पकड़ा गया था। और आपको जान करके हैरानी हो जाएगी कि पकड़ा गया डॉक्टर पाक हैंडलर से सीधे संपर्क में था। पुलिस को उसके पास से AK-47 बरामद हुई थी, ग्रेनेड भी बरामद हुए थे। और दोस्तों, पूछताछ में डॉक्टर आदिल ने एक एक करके कई राज खोले थे। फिर जांच पहुंची फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के पास। जम्मू कश्मीर पुलिस को उसके पास से 2900 किलो विस्फोटक मिला था, और साथ ही सबसे ज्यादा चौंकाने वाली कड़ी मिली डॉक्टर शाहीन सईद। आप इसकी तस्वीर अपनी स्क्रीन में देख भी रहे होंगे। इलाहाबाद से MBBS करने के बाद कानपुर में प्रोफेसर के रूप में तैनात हुई। फिर 2021 में ये गायब भी हो गई। इसके बाद पता चला कि शाहीन जैश के सरगना मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर से सीधा संपर्क में थी, जो जैश की महिला विंग की जमात उल मोमिनात की भारत की प्रमुख बताई जाती है। आपको पता ही होगा, ये विंग महिलाओं को कट्टर बनाने का काम करती है। पुलिस ने ठोस सबूतों के आधार पर डॉक्टर शाहीन को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था और अब श्रीनगर जेल में उनको रखा गया है, और उसका भाई डॉक्टर परवेज भी लखनऊ से पकड़ लिया गया है। अब बात फिर से करते हैं उन दो दोस्तों की जिन्होंने लाल किले को खून से लाल कर दिया, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर। दोस्तों, ये दोनों लोग पुलवामा के कोयल गांव के थे और इनके घरों के बीच में दूरी भी 800 मीटर की मात्र थी। पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया है और दूसरा खुद फिदाइन बनकर के उड़ गया है। हालांकि अभी पुष्टि होना इसमें बाकी है कि डॉक्टर उमर ने खुद को उड़ाया है। डॉक्टर आतंकवादी उमर साहब के गांव वाले शर्मिंदा हैं। उनका कहना है कि हम लोग डॉक्टर साहब पर गर्व करते थे, आज वही हमारे लिए कलंक बन चुके हैं। वैसे आपको बता दें कि यह हमला कोई अचानक नहीं हुआ था, इसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। ये मॉड्यूल 4 अक्टूबर को सहारनपुर में डॉक्टर एक आदिल की शादी से एक्टिव हुआ था। उस शादी में खास मेहमान शामिल हुए थे और अगले ही दिन पोस्टर, हथियार, फंडिंग का नेटवर्क सब कुछ शुरू हो गया था। इस टेरर के लिए टेलीग्राम ग्रुप्स का इस्तेमाल भी किया गया, जहां पर रेडिकलाइजेशन था
और पाक हैंडलर उमर बिन खत्ताब के निर्देश भी शामिल थे। फरीदाबाद में हुई रेड्स में घबराए हुए उमर नबी ने दिल्ली में ब्लास्ट कर दिया। अब जांच हुई तो पता चला कि कार 3 बजे पार्किंग में आई थी और 6:48 तक रुकी थी। फिर इसके बाद धमाका हो गया। दोस्तों, दिल्ली का दर्द जो है बहुत पुराना है। लाल किला जो स्वतंत्रता की गवाह है, आज फिर गवाह बना है खून की होली का। उन माँ बाप का क्या होगा जिन्होंने किसी को पढ़ाने लिखाने के लिए उस यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बनाने के लिए भेजा था और कई सपने संजोए होंगे। उन बच्चों का क्या जो पार्किंग में खेल रहे होंगे। उन पर्यटकों का क्या जो चांदनी चौक की चहल पहल में खोए हुए थे। इस समय दिल्ली रो रही है, उसकी गलियां सूनी हैं, लाल किला बंद है, हाई अलर्ट पर है, लेकिन दिल्ली टूटती नहीं है, हर बार लड़ती है। एजेंसियां 24 घंटे लगी हुई हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि दोषी किसी भी कीमत पे बचेंगे ही नहीं। यह सिर्फ ब्लास्ट नहीं था दोस्तों, ये एक विश्वास पर भी हमला था। पढ़े लिखे युवाओं को जहर देने वालों पर इस समय अब कायदे से प्रहार की आवश्यकता है। और एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि दिल्ली फिर उठेगी मजबूत होकर के। शहीदों को सलाम है और घायलों को सलामती की दुआ भी है। जय हिंद।